गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉड का ग्रुपिंग मेथड देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूस सीरीज बता दी थी। आज ग्रुपिंग मेथड की अगर बात करें तो ग्रुपिंग मेथड हम तब निकालते हैं जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट टर्म दो बार दे रखी होती है। तो हम आज ग्रुपिंग मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉड, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज मेथड और ग्रुपिंग मेथड, दो मेथड है यहाँ पे। एनालाइज मेथड में पहले भी बता चुका हूं आपको, तो नाउ इज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड की बात करें तो हम तीनों सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज, तीनों में ग्रुपिंग मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का इक्वेशन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है, नंबर है हमारे पास में x की टर्म में 1 2 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 3 8 9 7 9 3 5। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ग्रुपिंग मेथड से देखें तो सबसे पहले x एंड f 1 2 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसी 3 8 9 7 9 3 5। से फर्स्ट कॉलम कहेंगे। सेकंड कॉलम की बात करें तो ये सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। अब ये कॉलम्स क्यों बनाए हैं? हम यहाँ पे एक नई फ्रीक्वेंसी ड्राइव करेंगे। उस फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए ही हमारे को ये कॉलम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कॉलम में एज इट इज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेकंड कॉलम की अगर बात करें तो 1 + 2, थर्ड कॉलम 2 + 3, नेक्स्ट इज 1 + 2 + 3, नेक्स्ट इज 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। ये है क्या? वन प्लस टू अगर बात करें तो दिस प्लस दिस, this plus this, this plus this and this plus this 11। अगर इनकी बात करें तो ये हमारे 16, यहां पे 12 और डैश। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड ये दोनों यहां पे, दैट इज 17 16 and 8। next first plus second plus third, first plus second plus third 20 19 and last 5 रह रहा था। फिफ्थ वाले में सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4, सेकंड प्लस थर्ड प्लस 4, नेक्स्ट इज थर्ड प्लस 4 प्लस 5, थर्ड प्लस 4 प्लस 5, एक ही फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ा नंबर
इसमें बड़ा नंबर 9, इसकी बात करें तो 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 20, 24 एंड 25। तो नई टेबल अगर क्रिएट करें तो कैसे होगी? x 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टर्म था तो 9 दो बार था, 3 पे और 5 पे, तो 3 पे और 5 पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट 16 जो आ रहा था हाईएस्ट टर्म वो दो जगह था, दो का समेशन बन रहा था, थर्ड और फोर्थ का। नेक्स्ट अगर 17 की बात करें तो 17 इन दोनों का समेशन का था, सेकेंड और थर्ड का। नेक्स्ट 20 फर्स्ट सेकंड थर्ड का समेशन था, 24 था समेशन, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट इज 25 इज थर्ड फोर्थ 5 का समेशन, थर्ड फोर्थ 5 का समेशन। तो यहां पे अगर देखें तो 1 में 1 टिक आया, सेकंड में 4 टिक्स, 1 2 3 4 5 6 टिक्स, 1 2 3 एंड 1, लास्ट जोन में 0 0। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 6 टाइम्स 3 जो है 6 टाइम्स आया, तो मॉड इज इक्वल्स टू 6। यहां पे देखने वाली बात यहां पे ये रहेगी कि अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे मॉड दो जगह निकल रहा था, एक 3 पे और एक 5 पे। इन दोनों में से कौन सा आंसर चूज करें? तो ये करने के लिए हमने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड लगाया। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले नॉर्मल सी कैलकुलेशन, हमने x को लिख लिया, फिर फ्रीक्वेंसी को लिखा। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट जो टर्म थी उसको 2 बार मार्क किया यहाँ पे। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड लास्ट में रह रहा है तो छोड़ देंगे, लीव इट। नेक्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को ड्रॉप कर देंगे, सेकंड थर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट अगर रिमेनिंग रह रहा है स्किप कर देंगे। फिर अगर कॉलम की बात करूं सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों का समेशन यहाँ लिख दिया। थर्ड फोर्थ यहाँ पे तो 2 ही रह रहे थे इसलिए यहाँ पे बनेंगे नहीं। तो उसके बाद में सबसे हाईएस्ट जो टर्म्स आ रही थी उनको मार्क करके टिक कर लिया। एक फ्रीक्वेंसी नई क्रिएट हुई, 1 आ रहा है 1 टाइम्स, 2 आ रहा है 4 टाइम्स, 3 आ रहा है 6 टाइम्स, 4 आ रहा है 3 टाइम्स, 5 आ रहा है 1 टाइम्स, 6 0 टाइम्स, 7 0 टाइम। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास में जो मॉड निकला वो निकला 6। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल एनालाइज मेथड से करने की कोशिश करते हैं तो एनालाइज मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमारे को। एनालाइज मेथड जो है हमारे पास में वो जनरली तब लगता है जब मॉड, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 8 है तो मॉड हम डायरेक्टली कर देते हैं हाईएस्ट रिपीटिंग टर्म। तो फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट रिपीटिंग टर्म जो होता वो हमारा क्या हो जाता, मॉड हो जाता, दैट इज 3।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि सर आपने वहां पे मेंशन नहीं किया था कि मॉड ग्रुपिंग मेथड से निकालना है, या जनरली कई बुक्स जो है वो कुछ कैलकुलेशन जो है या कुछ पार्ट जो है, अगर मैं बात करूं मॉड का, तो वो ग्रुपिंग मेथड से निकालती है। तो ध्यान रखना है आपको कि ग्रुपिंग मेथड वहीं पे हम सॉल्व करते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट टर्म पर, हाईएस्ट जो रिपीटिंग टर्म है वो 2 बार आ चुका हो। अगर मैं सिंपल से बात करूं, अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात करूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा होता तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां पे सबसे हाईएस्ट वाली जो टर्म है उसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके जस्ट ऊपर वाला टर्म और उसके जस्ट नीचे वाला टर्म। तो अगर मॉड का कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला देखें तो होता है z इज इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का है, जो रिपीटिंग टर्म है मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट टर्म इंडिविजुअल फॉर्म में आ रखी है, मतलब हाईएस्ट जो टर्म थी यहाँ पे वो है 15, तो हमने उसको मार्क कर ली। अगर सपोज करें कि अगर 15 भी 2 बार आ जाता तो क्या हम इस क्वेश्चन को एनालाइज मेथड से सॉल्व कर सकते थे? इट कांट बी सॉल्व बाय एनालाइज मेथड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस केस में हम 15 जो 2 बार आ जाता, अगर सपोज करो यहाँ पे भी आ जाता, तो उस केस में हम इस वाले को मार्क करते हैं या इस वाले को मार्क करते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि एनालाइज मेथड और ग्रुपिंग मेथड 2 अलग अलग मेथड है, इसको मिक्स ना करें। तो L की बात करें तो L इज इक्वल्स टू 30, F1 की बात करें तो F1 इज इक्वल्स टू 15, F0 जो हमने मार्क किया है टर्म उसके जस्ट ऊपर वाला 12, F2 इज इक्वल्स टू 13 और I इज इक्वल्स टू I जो इंटरवल है दैट इज 10। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अगर पुट करूं तो 30 प्लस 15 माइनस 12, 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस 13 इंटू 10, तो 30 प्लस 3, 30 माइनस 25 टाइम्स 10, तो 30 प्लस 3 टाइम्स 10 अपॉन 5, तो 30 प्लस 6, 36। ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कई बार रिपीटिंग टर्म नहीं दे रखी, अगर मैं इसी को क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करता तो हो सकता है आंसर डिफरेंट आए। ग्रुपिंग मेथड अगर क्वेश्चन में बोलता है तो ही लगाना होता है, या फिर ग्रुपिंग मेथड तब लगाना होता है जब हमारे को पता है कि हाईएस्ट जो ऑड नंबर है मतलब फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट टर्म है वो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ग्रुपिंग मेथड देख रहे थे, मॉड कैलकुलेट किया हमने बाय ग्रुपिंग मेथड, एंड कंटिन्यूअस सीरीज में मॉड कैलकुलेट किया हमने बाय एनालाइज मेथड। अब नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज। अगर कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड दे रखा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपको ग्रुपिंग मेथड दे रखा हो तो ग्रुपिंग मेथड लगाना है, हाईएस्ट टर्म दे रखी हो तो ग्रुपिंग मेथड लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं बता दूंगा।